नमस्ते प्रिय दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। दिव्या शाक सत्कार यीशु के चमत्कारों को देखना के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय निकालकर आज का प्रोग्राम में आया है। प्रभु का आशीष आप सबके ऊपर है, परमेश्वर का प्रेम आप सबके ऊपर है। धन्यवाद कि आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं। प्रभु आपका साथ दे। आपके साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, जो हमारे बीच में है, क्योंकि उनका वचन हम बांट रहे हैं तो उनको भी स्वागत हम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख आते हैं। जैसे हम आपका वचन सीखेंगे, इस वचन पर आपका आशीष रहे। आशीष पाकर हम आप में बढ़ सके, आपका गुण गाए, आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे और ये जान सके परमेश्वर कि तू चमत्कार करने वाला प्रभु है और उसको हमें देखना है, समझना है, आप में बढ़ना है। प्रभु जी, अपना पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उड़ेलना परमेश्वर, कि जो भी कुछ शब्द मेरे मुख से निकले वो तेरी ओर से रहे, ना कि मेरा परमेश्वर। और आपका पवित्र आत्मा उनके बीच में काम करे जो सुन रहे परमेश्वर, वो मुझे ना सुने परंतु आपका वचन सुने। प्रभु आपका आवाज सुने, उनके दिलों में तू काम करना। ये वचन जो है उनका जिंदगी को बदल दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। जी हाँ, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए धन्यवाद। आज का हमारा शीर्षक है लकवा ग्रस्त को ठीक करना। एक आदमी को लकवा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया और आप हमारे साथ थे, धन्यवाद। आज हम देखेंगे उस समय जब यीशु मसीह अपना जो मिनिस्ट्री कर रहा था तो उसने एक लकवाग्रस्त मनुष्य को ठीक किया। ये जो मनुष्य है जिसको लकवा मार गया था, उसको उसका 4 दोस्त ने छत से नीचे उतारा घर के बीच में, कि परमेश्वर उसको ठीक कर सके। यीशु कफरनहूम में रहता है, एक भरा घर, कहते फिट प्रति फिट पर इंसान रहा, एकदम भरा था और एक जो स्पेस रहा वो भर चुका था। तो इस दौरान जो ये लोग, इस समय जब ये लोग मिल रहे थे, यीशु को सुन रहे थे, तो कुछ 4 दोस्त ने अपना जो लकवा मारा हुआ दोस्त को छत से नीचे उतारता है और यीशु के सामने लेकर आ जाता है। ये जो कहानी है हमें मार्क चैप्टर 2 वर्स 1 to 12 में मिलता है और मैं आपके लिए पढ़ूंगा अंग्रेजी में। When Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that he was back home. Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room, even outside the door. While he was preaching God's word to them, 4 men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd, so they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on the mat right down in front of Jesus. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." But some of the teachers of the religious law who were sitting there thought to themselves, "What is he saying? He is blasphemy. Only God can forgive sins." Jesus knew immediately what they were thinking. So he asked them, What do you question this in your hearts? Is it easy to say to the paralyzed man, "Your sins are forgiven," or stand up, pick up your mat and walk? So I will prove to you that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. Then Jesus turned to the paralyzed man and said, "Stand up, pick up your mat and go home." And the man jumped up, grabbed his mat and walked out through the stunned onlookers. They were all amazed and praised God, exclaiming, "We have never seen anything like this before." तो प्रिय दोस्तों,
आपने ये कहानी को सुना। यह कहानी में हम देखते हैं कि ये जो 4 दोस्त थे अपना लकवा मारा हुआ दोस्त को एक चटाई या खाट पर लेकर आता है, और जब वो आते हैं तो वो घर जो है अंदर से बाहर तक भरा हुआ होता है, तो वो जो रूफ पर चढ़ जाता है। और उस समय जो छत रहा वो मिट्टी के बनाया होता था। तो उन्होंने क्या किया, वो खोद कर जगह बनाया कि वो चटाई या वो जो खाट है वो अंदर जा सके और पूरा यीशु के सामने वो जाकर रखा सके। जब यीशु उनके दोस्त का जो विश्वास देखा तो यीशु उस बेटे से कहता है, मेरे बच्चा, तेरा गुनाह सब माफ हुआ। जो वह बैठे थे वो देखने लगा और कहने लगा, ये क्यों अपने आप को इतना बड़े कोसा कर रहा है? ये कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर गुनाह माफ कर सकता है। तो यीशु ने उनका हृदय में जो बातें चल रहा है वो सुनकर कहा, क्या साज होगा, कहो कि तेरा गुनाह माफ हो गया, या कहो कि बेटा उठ, चटाई को उठा और चला जा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, यीशु उसके तरफ घूमता है क्योंकि ये लोग खोट सोच रहे थे मन में। यीशु उनसे कहता है, जैसे तू चाहता है वैसे ही होगा। तो वो घूमकर उनसे कहता है, बेटा उठ, बेटा उठ, अपना चटाई को उठा और चले जा। और वो कूद कर खड़ा होता है और अपना चटाई को उठाता है और सब लोग देखते रह जाता है और वो चला जाता है। तो सब ने कहा, हमने ऐसा चीज पहले कभी नहीं देखा, और परमेश्वर की महिमा करने लगा। प्रिय दोस्तों, इस कहानी में हम देखते हैं कि ये जो 4 दोस्त का विश्वास इस लकवा ग्रस्त व्यक्ति के लिए, उनका दोस्त के लिए बहुत अटल रहा। वो चाहते थे कि उनका दोस्त जो है चंगाई पाए। और इस कहानी में हम देखते हैं प्रिय दोस्तों कि जो दोस्त है वो खास किरदार निभाता है। जो दोस्त है वो खास किरदार निभाता है और वो विश्वास करता है कि अगर उनका जो दोस्त जिसको लकवा मार दिया है उसको यीशु मसीह के पास लेकर आया जाएगा, यीशु मसीह उसको चंगाई देगा। यीशु मसीह उसको चंगाई देगा। और जब वो आए तो वो देखता है कि जो दरवाजा तक लोग गए तो वो बिना बेझिझक छत पर चढ़कर खोद कर उसको उतारता है और तुरंत यीशु के सामने वो आ जाता है। प्रिय दोस्तों, यीशु के सामने वो लाया जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो दोस्त है, ये डिटरमिन रहा, ये सोच लिया था कि आज इसको यीशु के पास लेकर जाएंगे और यीशु इसको चंगाई देगा। प्रिय दोस्तों, हमारा दोस्त या हम किसी का दोस्त है, क्या हम उसको यीशु के पास लेके जाते कि वो चंगाई पाए? प्रिय दोस्तों, ये जो चाहत रहा उनके मन में, यही दिखाता है वो ताकत दोस्ती में, दोस्ती का ताकत। यहां तक कि छत जो है वो खोद दिया, किसका घर है ये नहीं पता, पर उस घर में यीशु रह रहा था और उस घर का मालिक पता नहीं जानता है या नहीं, या वो क्या सोचा होगा, पर उन्होंने छत खोदा वो 4 व्यक्ति ने और अपने दोस्त को वहां से उतारा। ये सच्चा दोस्ती है। और प्रिय दोस्तों, इन दोस्तों को कुछ रोक नहीं पाया, कोई ऑब्स्टिकल नहीं रहा, कोई रुकावट नहीं रहा जो उनको रोक सके कि वो यीशु को ढूंढे अपने दोस्त के लिए। और प्रिय दोस्तों, ये जो कार्य उन्होंने किया, ये प्रेम, विश्वास और गहराई, जब यीशु को वो जानते तो गहराई से उनके अंदर ये महसूस हुआ कि सिर्फ यीशु मसीह ही है जो उनके दोस्त को चंगाई दे सकता है। भाइयों, मेरे बहनों, वो जानते थे कि सिर्फ यीशु मदद कर सकता है। आज ये कहानी हमें याद दिलाता है कि जब हम अपना जीवन में रुकावट का सामना करते हैं,
अपने आत्मिक जीवन में जब हम रुकावट का सामना करते हैं, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। प्रिय दोस्तों, यही विश्वास के साथ कि यीशु मसीह जो है वो हमारा जरूरत को पूरा करेगा, हमारे हृदय को वो चंगा करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु के पास जाना है और पीछे नहीं हटना है। कभी कभी हम निराश हो जाते, हम रुक जाते कि कुछ हो नहीं रहा है, पर ये जो 4 दोस्त आज हमें यह दिखलाता है कि कोई रुकावट नहीं होना चाहिए जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रिय दोस्तों, ये एक दोस्ती का कहानी, पर इस दोस्ती की कहानी में जब यीशु के पास आया जाता है तो यीशु वो अधिकार दर्शाता है कि वो पाप को क्षमा कर सकता है। जब ये मनुष्य, ये जो 4 दोस्त अपने दोस्त को यीशु के सामने लेकर आया तो यीशु उनका विश्वास देखता है, उनका विश्वास देखता है, दोस्तों का विश्वास देखता है। क्या आप अपने दोस्तों के लिए कुछ करते हो जिससे परमेश्वर खुश हो सके? यहां पर प्रिय दोस्तों, यीशु अब उनके दोस्तों के जो विश्वास है को देखता है और जो लकवा ग्रस्त मनुष्य को कहता है, बेटा तेरा पाप क्षमा हुआ, बेटा तेरा पाप क्षमा हुआ। इसलिए नहीं कि वो जो लकवा ग्रस्त मनुष्य यीशु के पास आया, इसलिए कि उनके दोस्त जो है उसको यीशु के पास लेकर आया। ये जो दोस्त जो थे वो चाहते थे कि उनका जो दोस्त है वो चंगाई पाए। और जब यीशु ने ये शब्द अपने मुख से निकाला कि बेटा तेरा पाप क्षमा हुआ, जो भीड़ था वो अचंभित हो गया और वो सोचने लगा कि ये कैसा है, ये कौन है। और उस भीड़ में जो धर्म के अगुआ लोग वो थे और वो बहुत क्रोधित हुए, वो बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि वो कभी ऐसा किसी को नहीं सुना कहते हुए। पर पहला बार कोई कहता है कि तेरा पाप क्षमा हो। और वो जानते थे, ये जो भीड़ है और जो अगुआ लोग हैं, जो धर्म के अगुआ लोग हैं, ये जानते थे कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो पाप को क्षमा कर सकता है। पर ये कौन है, ये व्यक्ति, ये यीशु, ये इंसान, ये कैसे क्षमा कर सकता है? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दोस्तों, हम यहां देखते हैं कि हमारा परमेश्वर वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु उनका जो ध्यान जानता था, उनके मन में क्या चल रहा है यीशु जान रहा था। वो समझ रहा था कि उनके समझ में क्या हो रहा है। तो वो यहां पर अपना अधिकार दिखाता है। उसके अधिकार सिर्फ शारीरिक तौर से चंगाई नहीं देना है, बल्कि उसके पास वो अधिकार है कि वो पाप को क्षमा कर सकता है। यह है हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर। प्रिय दोस्तों, यीशु जो है हमेशा शारीरिक चंगाई से आगे आत्मिक चंगाई रखता है। वो चाहता है कि लोग जो है वो आत्मिक चंगाई पाए, उनका गुनाह क्षमा हो, तब जाकर शारीरिक चंगाई मिलता है। कभी कभी हम अपना मन को साफ नहीं करते, हम अपने आप को यीशु को नहीं देते, हम उसके मौका नहीं देते हैं कि वो हमारा पापों को क्षमा करे, पर हम शारीरिक चंगाई चाहते। ऐसा नहीं हो सकता है प्रिय दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि मनुष्य जो है आत्मिक ओर से साफ हो जाए, चंगाई पाए, यानी कि पाप का क्षमादान पाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये जो कहानी है ये हमें दिखलाता है कि यीशु मसीह एक रिश्ते का परमेश्वर है। उसने देखा कि 4 दोस्त अपने 5वां दोस्त जिसको लकवा मारा, उसके लिए छत को खोदकर उसको नीचे उतारा। वो देखा एक रिश्ता वहां पर, और यीशु मसीह जो है जो रिश्ते में विश्वास करता है उनका साथ वो देता है, क्योंकि यीशु मसीह रिश्ता वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस रिश्ते के कारण यीशु का जो सच्चाई है वो है, और इस कार्य से ये हमें आश्वासन देता है कि हमारा परमेश्वर
शारीरिक चंगाई से भी बढ़कर परमेश्वर है। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो है जो हमारे लिए आया और वो आया हमें माफ करने के लिए। वो है हमारा परमेश्वर जो आया हमें क्षमा करने के लिए, हमें भरपूर करने के लिए, हमें फिर सही करने के लिए, हमें फिर जोड़ने के लिए पिता के साथ। ये है हमारा परमेश्वर। प्रिय दोस्तों, भाई और बहनों, हमारा यीशु मसीह वो चाहता है कि हमारा रिश्ता फिर जुड़ जाए, इसलिए वो कहता है, मेरे बेटा तेरा पाप क्षमा हुआ, मेरे बेटा तेरा पाप क्षमा हुआ। क्योंकि वो जानता है कि जब पाप क्षमा होता है तो हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर से हो जाता है। और यीशु मसीह यही कारण इस संसार में आया। माफी का ताकत हमारे लिए आज उपलब्ध है। और जैसे कैपनम में था, और जब यीशु मसीह आता है तो हम उसके पास जाते हैं, या हमारे दोस्त उसके पास लेकर हमें लेके जाता है। और हमारा जो बोझ है, हमारा जो पाप है, हमारा जिंदगी जो टूट चुका है, बिखर चुका है, वो यीशु जो है वो कहता है, बेटा मैं तेरा हर एक गुनाह को क्षमा करता हूं, बेटी मैं तेरा हर एक गुनाह को क्षमा करता हूं। वो हमें भरपूर करता है, हमें उस बोझ से आजाद करता है, वो पाप से मुक्त करता है, वो जो बिखर गए हमें फिर जोड़ देता है, हमें फिर अपने स्वरूप में फिर ले लेता है। प्रिय दोस्तों, वो ही ऑफर्स फॉरगिवनेस दैट ब्रिंग्स लास्टिंग पीस। हमारा यीशु मसीह जो है वो हमें वो माफी देता है। हमारा यीशु मसीह हमें वो माफी देता है जो हमेशा हमें शांति देगा। ये है हमारा यीशु मसीह, ये है हमारा परमेश्वर। प्रिय दोस्तों, यीशु मसीह वो पाप माफ करता है। वो दोस्त अपने लकवा ग्रस्त दोस्त को लेकर आता है, और फिर जब यीशु मसीह माफ करता है तो वो चंगाई देता है। यीशु मसीह जब माफ करता है तो वो चंगाई देता है। क्या तू चंगाई चाहते हो? जब वो उसका पाप को माफ कर दिया तो यीशु यह आदेश देता है, अपने चटाई को उठा और चल। जब यीशु कहता है, बेटा तेरा गुनाह सब माफ हुआ, तेरा पाप सब माफ हुआ, अब यीशु उसको आदेश देता है अपने अधिकार के द्वारा कि बेटा तू उठ, अपना चटाई को ले और चल। और तुरंत बिना देर ये जो बेटा ये खुद खड़ा होता है और पूरा चंगाई पा लेता है। और इस चंगाई पाकर थोड़ा देर के लिए हम सोचे उसके कितना भारी खुशी मिला होगा। वो एकदम अपना खुशी जो है वो अपने अंदर नहीं रख पाया, और जो लोग हैं उसके इर्द गिर्द वो देखने लगे, आंख बड़ी बड़ी, और देखते रह जाते हैं कि क्या हुआ है, यहां पर क्या हो गया है। मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, वो चलकर उस घर में से निकलकर सबके नजर के सामने चला जाता है। ये जो चमत्कार है प्रिय दोस्तों, ये जो चंगाई यीशु मसीह देता है, ये चंगाई एक बार फिर वो अपना दया, अपना ताकत हर एक को दिखलाता है कि उसके पास वो ताकत है कि वो पूरा कर सकता है। यानी कि वो पूरा मनुष्य को बदल सकता है, उसका पाप माफ कर सकता है, उसका जो शारीरिक कमजोरियां कमियां है वो भरपूर कर सकता है। प्रिय दोस्तों, भाई बहनों, यीशु जब चंगाई कहता है और चंगाई देता है तो वो जो पैरालाइज्ड आदमी था या लकवाग्रस्त आदमी था वो चंगाई पाया। और इसी तरह प्रिय दोस्तों, वो हमें चंगाई दे सकता है। शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, सब तरह का चंगाई वो दे सकता है। उसके पास कोई अंत नहीं है, वो हमें चंगाई दे सकता है। उसके पास कोई अंत नहीं। He has no limitation like we have limits। प्रिय दोस्तों, भाई और बहनों, उसका दया, उसका प्रेम, उसके आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। उसका शक्ति
हम सबके ऊपर है। वो हम सबको छूना चाहता है। वो हमसे कहना चाहता है कि बेटा मैं तेरा पाप क्षमा करता हूं, और फिर कहना चाहता है कि उठो, अपना चटाई उठाओ और चल। मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, आज हमें एक बार फिर यह याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है, और जब वो करता है वो अपने समय अनुसार सब कुछ सही करता है। वो चंगाई दे सकता है, वो हमारा जिंदगी को फिर भरपूर कर सकता है। पर ये सब में खास बात यह है, विश्वास और माफी। विश्वास और माफी ये बहुत बड़ा बात है प्रिय दोस्तों। ये दो बात जो है ये बहुत बड़ा बात है आत्मिक सफर में हमारा। हमें विश्वास करना है, हमें माफ करना है। ये बहुत बड़ा बात है प्रिय दोस्तों, क्योंकि जो दोस्त थे इस कहानी में, वो यीशु पर विश्वास किया कि यीशु उनके दोस्त को चंगाई देगा। और जो विश्वास है ये दरवाजा खोलता है कि परमेश्वर उस आदमी, उस व्यक्ति के अंदर काम कर सके। और प्रिय दोस्तों, ये विश्वास जो है ये सिर्फ विश्वास नहीं है, बल्कि ये विश्वास जो है ये हमारे जीवन में जीवित है। सिर्फ विश्वास था वाला बात नहीं है प्रिय दोस्तों। ये विश्वास जब हमारे अंदर आता है, जब हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते, यीशु मसीह पर विश्वास करते, तो ये जो विश्वास है ये हमारे अंदर जीवित विश्वास बन जाता है। मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, यीशु पर विश्वास करो। यीशु के अच्छाई पर विश्वास करो। यीशु के पास वो ताकत है, उस पर तू विश्वास करो, क्योंकि ऐसा यीशु हमें और आपको नहीं मिल सकता है अगर हम उसको मौका नहीं देंगे। पर जब हम विश्वास करते हैं, यीशु माफ करता है। जब हम विश्वास से यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह माफ करता है, हर एक पाप, हर एक गुनाह को माफ करता है। और यह बहुत खास बात है कि हम माफी चाहे परमेश्वर से कहे कि प्रभु हमें माफ कर। और यह सिर्फ नहीं, जब परमेश्वर हमें माफ करता है तो हम दूसरों को माफ करना सीखे। प्रिय दोस्तों, आजकल बहुत से लोग हैं वो ऐसे कहते हैं, हाँ मैं माफ कर दिया पर भूल नहीं सकता। तो वो कैसा माफी है प्रिय दोस्तों? जब हम माफ करते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब कहता है बेटा तेरा गुनाह सब माफ हुआ, तो उसका मतलब खत्म, सब रद्द हो गया। तो जब कोई हमसे गलती करता है, तो जब परमेश्वर हमें माफ कर सकता है तो हम दूसरों को भी माफ करें। और जब हम माफ करें तो हम भूल जाए, क्योंकि माफी मुफ्त है। और जब हम माफ करते हैं तो हमें पाप के बोझ से आजादी मिलता है, और हमारा जो जोड़ है यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम यीशु को अपनाते हैं तो हम वो माफी महसूस करते हैं, और जब वो माफी हम महसूस करते हैं तो वो माफी प्रेम का माफी होता है। वो हमारा जीवन को बदल देता है प्रिय दोस्तों, और जब वो हमें बदल देता है तो हम दूसरों को भी माफ कर सकते हैं, और हम उसके अनुग्रह में चल सकते हैं। वो बेटा खड़ा हुआ, जब यीशु ने कहा उठो खड़ा हो, वो कूद कर खड़ा हुआ और सबके सामने चल कर गया। जी हाँ प्रिय दोस्तों, जब यीशु मसीह क्षमा करता है, हम दूसरों को क्षमा करें और हम उसके अनुग्रह में चल सकते हैं। लोग देखेगा प्रिय दोस्तों कि हम उसके अनुग्रह में चल रहे हैं। जैसे यीशु मसीह इस आदमी को चंगाई दिया, हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके ताकत, उसके चंगाई, उसके माफी। और जैसे वो चलकर बाहर गया उस दिन, हर एक इंसान उस घर में, भरा हुआ घर में, वो अचंभित रह गए और परमेश्वर की महिमा करने लगा। आज भी परमेश्वर हमें पुकारता है कि हम उसकी महिमा करें, क्योंकि उसकी ताकत, उसके चंगाई और उसके माफी हम सबके लिए है।
हम परमेश्वर की महिमा करें। ये जो लकवा ग्रस्त मनुष्य के जो कहानी है हमें यही याद दिलाता है कि परमेश्वर चाहता है, वो हम पर दया करता है और वो हर एक मनुष्य को पहुंचना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है उसका जो अधिकार है वो महसूस करे, और उसके अधिकार में वो शक्ति है कि वो पाप क्षमा कर सकता है। और जब वो पाप क्षमा करता है तो वो चंगाई देता है, और जब वो चंगाई देता है तो हमारा जीवन का हर एक अंग जो है वो बदल जाता है। प्रिय दोस्तों, आप क्या जवाब देंगे या आप क्या कहेंगे परमेश्वर से? ये जो संदेशा है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम अपना दुख, अपना जरूरत सब यीशु के चरणों पर लाकर धर दे और विश्वास करें उस पर कि वो क्षमा करेगा, वो चंगाई करेगा और वो फिर भरपूर करेगा। हमारा जीवन जो है जैसे वो भरा हुआ कमरा या घर कैपनम में, और वो एक्सपीरियंस को हम एक्सपीरियंस करें। जब लोग देखा कि वो आदमी चल कर गया, वो परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करने लगे, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम और ताकत देखा। उसी तरह हमारा जीवन, हम परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर तेरे जीवन में, मेरे जीवन में वो प्रेम देता है, वो ताकत से हमें चंगाई देता है, आत्मिक चंगाई, शारीरिक, मानसिक, सब तरह की चंगाई वो देता है, और वो क्षमा करता है हमें। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, परमेश्वर को हम अपना जीवन दें, क्योंकि ये परमेश्वर जो है वो महान प्रभु है। आओ हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु जी, धन्यवाद इस कहानी के लिए, जहां पर जो 4 दोस्त थे, अपने जो लकवाग्रस्त दोस्त को लेकर आता है तेरे पास। प्रभु, तो उसका पाप क्षमा करता है। लोग सवाल करने लगते, पर जब आप कहते कि उठ चल, तो सब अचंभित हो जाते और आपकी महिमा करते। प्रभु, कभी कभी हम भी ऐसे हैं, पर हमें मदद करना परमेश्वर, कि हम आपका प्रेम और ताकत महसूस कर सके, हम आपकी महिमा करते चले। हमारे गुनाहों को तू क्षमा करना, हम सबका तू साथ देना। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रिय दोस्तों हमारे साथ होने के लिए। प्रभु का आशीष आपके साथ रहे। अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई सवाल है, 813 हमारा टोल फ्री नंबर है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं और जरूर कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा या आपका सवाल का जवाब दे सकेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। प्रभु का आशीष आप सबके साथ रहे।